गुरुजी प्रणाम। गुरुजी मैं निशा। और मेडिटेशन करते वक्त एक बार मुझे आँखों के सामने आधा ऊपर आकाश तत्व नज़र आया और नीचे धरातल नज़र आया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, नीचे संसारिक दिख रहा था और ऊपर आकाश तत्व दिख रहा था। और गुरुजी मेडिटेशन करते वक्त तो एक बार ऐसा लगा कि रॉकेट जिस तरह से आकाश तरफ जाता है और पीछे निशान छोड़ जाता है, वैसे ही गुरुजी आप दिखे, रॉकेट की तरह गए और रॉकेट की तरह सीधे और आकाश में सूरज भगवान के अंदर आप लीन हो गए। और उसके बाद ब्लू कलर का आकाश दिखा जिसमें एक दिव्य गोला जो दिव्य प्रकाश जैसा बहुत सुंदर एकदम मनमोहक वो वहाँ से निकलता हुआ नज़र आया और जिसमें हल्का सा कलर में बदलाव नज़र आया। आकाश नीला, डार्क नीला, कहीं कहीं हल्का नीला, इस तरह से दिखा गुरुजी। और गुरुजी अंधेरे में चमकीला अंधेरा दिखा, चमकीले अंधेरे में कहीं कहीं चमकीला प्रकाश, सफ़ेद कलर का चमकीला प्रकाश दिखा। और उसके बाद उसमें चमकीला गोल्डन कलर दिखा जो एक बहुत सुंदर सुनहरा कलर था गुरुजी। और उसके बाद पर्पल चमकीला दिखा। इस तरह से कलर एक के बाद एक हल्का हल्का दिखता गया गुरुजी। जिस तरह से हम सूरज भगवान को देख के आँख बंद करते हैं कुछ देर के बाद, उसके बाद जैसा सूरज भगवान का बीच का गोला नीला और चीरता हुआ प्रकाश दिखता है, उसी तरह से मुझे दिखा गुरुजी। हृदय चक्र में कुछ लुक सा हुआ, चक्र में वाइब्रेशन, थर्ड आई पे भारीपन महसूस हुआ। कुछ पल के बाद मुझे कुछ होश नहीं, मम्मी ने आवाज़ दी तब पता चला मैं मेडिटेशन कर रही थी। प्रणाम आपको। कई बार साधक का बहुत बड़ा दुर्भाग्य होता है कि इतना सब कुछ घटने के बाद भी वो उपलब्ध नहीं हो पाता, क्योंकि वो अपनी मन की चंचलता को ही नहीं समझता। अब हम अनुभव को लेते हैं। मेरे को प्रकाश दिखा, आकाश दिखा और धरती भी दिखी। एक हिंदू कथाओं में एक त्रिशंकु नाम का व्यक्ति है, कथा तो बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो, वो बीच में ही लटक गया, ना वो ऊपर जा पाया ना वो नीचे आ पाया। तो काफी सारे साधकों की यही स्थिति हो जाती है। संसार को वो छोड़ना नहीं चाहते, संसार में कहीं ना कहीं मोह अटका होता है, कहीं ना कहीं क्रोध अटका होता है और परमात्मा को भी पाना चाहते हैं, तो वो बीच में आ जाते हैं। तो वो साधक बीच में ही रह जाता है। जो साधक इस तरीके से करते हैं साधना कि परमात्मा भी चाहिए, संसार भी नहीं छोड़ना, संसार में मोह अटका हुआ है, या किसी से बदला लेना है, या किसी को प्यार करना है, तो फिर कोई गति नहीं होती, बीच में ही रह जाते हैं। फिर प्रकाश दिखाई दिया, फिर गुरु दिखाई दिया, इस तरीके से सूरज में जाते हुए। फिर गुरु तुम्हें सिर्फ इशारे कर सकता है, गुरु तुम्हें ये बता सकता है कि ये मार्ग है। गुरु तुम्हें बता सकता है इस मार्ग पे चलोगे तो ये दिक्कत आएगी, नहीं चलोगे तो जो तुम जी रहे हो वही जियोगे। मगर गुरु कभी भी तुम्हें लेकर नहीं जाएगा, ध्यान रखना। गुरु तुम्हें मार्ग बताएगा, मार्ग पे चलोगे तो तुम ही, और अगर मार्ग पे तुम चलोगे नहीं तो कोई गति नहीं होगी। और इस तरीके से अगर चलोगे कि संसार भी अभी चाहिए और परमात्मा भी, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। बाकी साधना में अनुभव हुए, कलर के अनुभव हुए, वो बिल्कुल ठीक है। परमात्मा बहुत करीब है। बहुत सारे साधकों को मैं कई बार ये बात बोलता हूँ कि परमात्मा आपके द्वार पे आता है, आपका द्वार खटखटाता है और वो कहता कि मैं आ गया तुमसे मिलने। मगर तुम्हारे मन में जो होता है कि हो मेरा बच्चा, कि किसी ने मुझे गुस्सा करा, किसी ने मेरी जिंदगी बर्बाद करी, ओ मेरा बिजनेस। परमात्मा तुम्हें तुम्हारे शरीर में पाता ही नहीं है। तुम्हारा वहां शरीर होता है, मन तो तुम्हारा कहीं और होता है। फिर परमात्मा सोचता है कि शायद इसको अभी जरूरत नहीं है, मजाक मजाक में साधना कर ली होगी, और तुम्हें लगता है परमात्मा सदा तुम्हारे द्वार पे खड़ा रहेगा, तुम्हें पुकारता रहेगा, तो गलत फहमी है। परमात्मा आगे चला जाता है। हजारों लाखों साधक साधना कर रहे हैं, फिर वो किसी और से मिलने चला जाता है। तो यहां पर मैं तुम्हें यही कहूंगा, ज्यादा से ज्यादा मौन होने की कोशिश करो।
क्योंकि थर्ड आई पर इतने अनुभव होने के बाद भी मौन कहीं नहीं दिखाई दे रहा, तो फिर साधना करना व्यर्थ है, बेकार हो जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई परमात्मा नहीं मिलेगा। क्योंकि साधना करने के बाद 14 दिन पूरे हो जाने के बाद और ऐसे प्यारे अनुभव होने के बाद भी मौन नहीं है, ठीक है। तो फिर मौन होने की कोशिश करो। बाकी अनुभव बहुत अच्छे हैं, गति भी अच्छी हो रही है। संसार या परमात्मा, निर्णय कर लेना। दोनों चीज कभी किसी को नहीं मिलती, और दोनों चीज नहीं मिलती ऐसा नहीं, दोनों चीजें ही हाथ से छूट जाती हैं। न संसार पूरा हो पाता, न परमात्मा पूरा मिल पाता। फिर त्रिशंकु जी को याद करना, फिर सिर्फ त्रिशंकु को याद करना कि हम उसी के स्थान पे आ गए। ना मिला परमात्मा, ना मिला संसार, ठीक है। तो इसीलिए ये मैं थर्ड आई साधकों को नहीं कह रहा हूं, ये मैं सभी साधकों को कह रहा हूं जिनका संसार के प्रति मोह है और वो साधना कर रहे हैं और उस मोह को समझ नहीं रहे, मोह को छोड़ नहीं रहे। वो सिर्फ साधना के नाम पे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, कुछ भी नहीं मिलेगा। दोनों में से एक ही चीज मिल सकती है, इसे ध्यान रखना, ठीक है। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।